हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 में चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण में अगला टॉपिक होगा रासायनिक समीकरण। इसके पहले के वीडियो हम देख चुके हैं। इसके पहले का जो टॉपिक है हम इसके पहले वाले वीडियो में डाल दिए हैं। आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा वीडियो। तो अब आज हम देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़े। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब उन्हीं अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों, संकेतों और प्रतीकों के द्वारा जब हम व्यक्त कर देंगे तो वही क्या हो जाता है, रासायनिक समीकरण हो जाता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों, संकेतों व प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों, संकेतों और प्रतीकों के द्वारा व्यक्त कर देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, अभी देखो समझिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करती हैं। किस चीज़ का निर्माण करती हैं? जल का। तो ये इस टाइप के अगर हम लिखते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। अंतर केवल इतना ही है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो लॉन्ग रूप होता है और रासायनिक समीकरण का मतलब ही होता है संक्षिप्त रूप। मैथ वगैरह में क्या होता है, बोलते हैं इसका समीकरण क्या होगा, तो मतलब लंबी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक संक्षिप्त सूत्र के द्वारा व्यक्त कर देना ही क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। तो वैसे ये है रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों, संकेतों। अब हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H2 होता है। और ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O2 होता है। अब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो जल बनाते हैं, जल को H2O कहते हैं। तो यही रासायनिक समीकरण हुआ। ये अभिक्रिया है। ये क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये रासायनिक अभिक्रिया है। और लेकिन ये क्या है? ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण है। ये रासायनिक समीकरण है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया और ये रासायनिक समीकरण, अंतर इतना ही होता है कि अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों, संकेतों और प्रतीकों के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है, तो इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से क्रिया करता है तो अमोनिया गैस बनाता है। क्या बनाता है? अमोनिया गैस बनाता है। तो ये जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा? ये अमोनिया गैस है। ये अमोनिया गैस है। तो ये सूत्र क्या है? ये हाइड्रोजन का संक्षिप्त रूप है, ये नाइट्रोजन का, और ये अमोनिया गैस का NH3। इसी प्रकार जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस
अमोनिया गैस, अमोनिया गैस जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया गैस की क्रिया कराई जाती है तो यहाँ नौसादर बनता है। क्या बनता है? नौसादर NH4Cl। NH4Cl ये नौसादर है, नौसादर। अमोनियम क्लोराइड इसको बोला जाता है, नौसादर है। तो ये जैसे इसी प्रकार और देख लीजिए, जैसे कार्बन यानी कोयले को जब ऑक्सीजन के साथ यानी कोयले का दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये कार्बन का संक्षिप्त रूप C, ऑक्सीजन का O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का संक्षिप्त रूप CO2 होता है। तो ये है रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित कर देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला देखेंगे रासायनिक समीकरण के भाग। तो रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। नंबर 1 अभिकारक, अभिकारक रिएक्टेंट। नंबर 1 क्या है? अभिकारक है, रिएक्टेंट। अभिकारक क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, सभी पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे। और दूसरा है, दूसरा उत्पाद, उत्पाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। उत्पाद क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। क्या? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करता है। किसका? जल का। तो क्या कहा गया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, देखिए
ये जो एरो होता है ये अभिक्रिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अभिक्रिया को। और इसे अभिक्रिया के पहले जो जो पदार्थ मिलाए जाएंगे वो अभिकारक हैं, और इस अभिक्रिया के बाद जो बनता है वो नया पदार्थ उत्पाद बनता है। जैसे देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, चाय बनाते हैं। सुबह सुबह सभी चाय लगभग पीते होगे ना? पीते होगे। तो सभी के घर में लगभग चाय बनती है। तो चाय में क्या क्या मिलाते हो? चीनी, चाय पत्ती, न आदि, दूध और जल। तो अपने हिसाब से इलायची, लौंग कुछ भी डाल सकते हो। तो ये जो पदार्थ है नॉर्मली हम ले लेते हैं जल, चीनी और आदि, चाय पत्ती और दूध। तो इतने चीज़ जो मिलाए जाते हैं वो तो अभिकारक आपके हो गए। और जब सभी को गर्म किया गया तो अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ? अभिक्रिया। जब गर्म किया गया तो अभिक्रिया, और गर्म करने के बाद जो बना, जो टी बनी, आपकी चाय बनी, वो आपका क्या हो गया? उत्पाद हो गया। तो वैसे ये भी है, जो जो पदार्थ लिया गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया गया क्या करने के लिए? जल बनाने के लिए। तो जो लिया गया वो अभिकारक, ये आपका क्या हो गया? ये अभिकारक। क्या है? अभिकारक है, रिएक्टेंट। और ये आपका जो नया पदार्थ बना ये क्या है? उत्पाद है। ये उत्पाद है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम इसी पर और 2-4 एग्जाम्पल लेकर एकदम विधिवत ढंग से समझ लेते हैं ना। क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वो सब क्या होंगे? अभिकारक होंगे। और जो नया पदार्थ बनेगा, कि इन पदार्थों को मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उत्पाद बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। और एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन आपस में क्रिया करके क्या बनाता है? अमोनिया गैस बनाता है, NH3 अमोनिया गैस। तो ये अमोनिया है। क्या है? अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। तो ये जो होगा आपका हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये अभिक्रिया के पहले पूरी क्या है? एक समीकरण है। इस समीकरण में जो जो भाग लिए हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये आपके क्या हैं? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक, रिएक्टेंट हैं। और इन दोनों तत्वों को आपस में मिलाने पर बना अमोनिया गैस, ये बन गया प्रोडक्ट, आपका उत्पाद। क्या बन गया? उत्पाद बन गया, प्रोडक्ट बन गया। जैसे क्लोरीन और हाइड्रोजन की आपस में जब क्रिया कराई गई तो बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। तो इसमें ये दोनों जो हैं, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन आपके क्या हैं? रिएक्टेंट हैं। रिएक्टेंट हैं। रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक हैं, और ये क्या है? प्रोडक्ट है, ये उत्पाद है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर, मतलब मैग्नीशियम धातु को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, यह लिया गया क्या बनाने के लिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो जो लिया गया ये आपका क्या हो गया? ये हो गया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हो गया, अभिकारक हो गया, और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट। तो ये है अभिकारक और उत्पाद। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो जिन जिन चीज़ों को हम लेते हैं पहले वो अभिकारक होता है, और उससे जो नया पदार्थ बनता है वही उत्पाद हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।